देखिए इसका पहला क्वेश्चन जो बोल रहा है, एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत 54 है। एक छात्र समूह में छात्रों का एक निश्चित संख्या यानी x मान लेते हैं, ठीक है, x से औसत वजन कितना है 54, यानी पूरा कितना हो जाएगा 54 से गुना बराबर क्या हो जाएगा 54x, ठीक है। अब इसमें कह रहा है यदि 52 किलोग्राम वजन वाले 12 छात्र समूह में शामिल होते हैं, इसमें कितना होता है 12 छात्र और कितना 52 किलो किलो वाले, तो ये कितना हो जाएगा इसका देख लीजिए, यानी 520, अब 52 दूना 104, 104 यानी क्या हो जाएगा 4 2 624, यानी 624 लोग शामिल होंगे इसमें, ठीक है, यानी ये दोनों प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है तो समूह में छात्रों का औसत वजन इतना कम हो जाता, अब ये 54 है ना, ये घट करके कितना हो जाएगा 54 से घट करके 53.25 हो जाता, 53.25 सबका औसत हो जाता है। तो प्रारंभ में छात्रों की संख्या, प्रारंभ में जो ये है इसी को निकालना है, x बराबर निकालना है। चलिए देखते हैं इसको, पहले क्या है 54x, 54x, ठीक है, यानी 54x प्लस 624, क्योंकि ये पहले से था, ये 624 जुड़ गया इसमें, बराबर x पहले से था छात्र 12 जुट गए 12, और अब जो एवरेज हो गया कितना हो गया 53.25, 53.25, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो गया कितना 54x प्लस 624 बराबर ये हो गया 53.25 प्लस 53.25 को 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 53 दशमलव है तो 2 दशमलव यहाँ चला गया, यानी 639, ये कितना आ गया है 639। अब इसमें माइनस कर दिए 54x 53x, इधर माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 0.75x बराबर 639 में 624 घट जाएगा, कितना बचेगा 15, x बराबर क्या आ जाएगा 15/0.75, चला गया ऊपर, कितना हो गया 100, 15 गुने 5, 5 गुने 20, यानी x के बराबर क्या आ गया 20, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। तो चलिए देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब इसमें कह रहा है एक दुकानदार एक निश्चित मूल्य पर एक वस्तु बेचता है, एक निश्चित मूल्य पर बेच रहा है, उसका लाभ या हानि क्या होगा, उसका लाभ हानि क्या होगा यदि उसे उस मूल्य के 75% बेचकर उसकी हानि होती है। अगर अभी हो रहा है उसको 75% बेचने पर 10% की हानि हो रहा है, तो अगर नहीं डिस्काउंट देगा तो क्या प्रॉफिट होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए अगर 100 रुपया है, उसको हानि हो रहा है 10%, यानी वो कहीं कहीं 90 में बेच रहा होगा, ठीक है। और ये जो 90 रुपया है, ये जो है ये क्या है क्रय मूल्य, ये विक्रय मूल्य। अब ये 75% बेच रहा है अंकित मूल्य पर से 75% पर बेच रहा है, यानी x का 75% निकाल लीजिए, बराबर कितना हो गया 90, x बराबर क्या हो जाएगा 90 गुने 100 बटे 75, अब 25 तिया 25 चौक 3 गुने 30 चौक 120। अब देखिए यहाँ क्या था 120, यानी अंकित मूल्य था 120, 75% पर बेचा 90 में, तभी तो उसको लॉस हो रहा है। तो अब कह रहा है अगर नहीं दिया जाए, अगर इसी में बेचा जाए 100 रुपया क्रय मूल्य 120 में बेचा जाए, तो क्या होगा उसको 20% का प्रॉफिट होगा, यानी लाभ होगा कितना 20%, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर में है 4 वर्ष पहले ए बी की आयु का अनुपात 5:7 है, यानी 5x बटे 7x, ठीक है। ये 4 वर्ष पहले था, अब से 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:7 है, अब कितना हो जाएगा 7:9। कब हो जाएगा, ये 4 वर्ष पहले का है, 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष पहले से अभी आएंगे तो 4 वर्ष प्लस होगा, और प्लस 4 वर्ष बाद जाएंगे तो 4 और प्लस होगा, यानी दोनों मिला कितना हो जाएगा 8 वर्ष, 8 वर्ष 8 वर्ष बराबर ये आ गया 9 25 45 x 72 49x प्लस 56, ठीक है। अब देखिए ये 45x 49x ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4x, और 56 इधर आएगा क्या बचेगा 16, x के बराबर क्या आ गया
4। x बराबर 4 आ गया है तो ये कितना है 5x। पहला अनुपात मानिए 5x 7x है तो ये हो गया कितना 4 अनुपात x बराबर 4 आया तो क्या हो जाएगा 5 चौक 20 प्लस 7 चौक 28। अब कह रहा है अब से 12 वर्ष बाद, पहले अब तक आने में कितना टाइम लगेगा 4 साल, क्योंकि ये जो है 4 वर्ष पहले का है। देखिए 4 वर्ष पहले का है तो वर्तमान में लाने के लिए 4 प्लस करेंगे। और अब कह रहा है आपसे 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद और प्लस कर दीजिए इसमें तो कितना हो जाएगा 20 4 24 12 36 36 बटे 28 4 32 32 12 क्या हो गया 44। अब इसको 4 से 9 चौक 36 9 गुने 11 यानी 9 अनुपात 11 क्या हो जाएगा 12 वर्ष बाद ए बी की आयु का अनुपात हो जाएगा 9 अनुपात 11। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर में कह रहा है यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 17 है। विषम संख्या क्रमागत मतलब लगातार विषम संख्या, जैसे 1 3 5 7 इस तरह बढ़ते जा रहा है, ठीक है। उनमें सबसे बड़ी संख्या निकालना है। सबसे पहले सबसे छोटी क्रमागत संख्या मान लेते हैं x, मान लेते हैं विषम संख्या x। दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, ये हो गया, ये हो गया, प्लस तीसरा हो जाएगा x प्लस 4, x प्लस 6 प्लस x प्लस 8, ठीक है, x प्लस 8 यानी 1 2 3 4 5। देखिए सम संख्या हो या विषम संख्या हो, क्रमगत लगातार अगर जाएगा तो सभी में 2 2 आगे बढ़ेगा। जैसे अगर सम संख्या है तो 2 4 6 8 ऐसे होगा, विषम संख्या है तो फिर उसी तरह 1 3 5 7 ऐसे बढ़ेगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 5 क्रमगत विषम संख्या हो गया, मान लीजिए x। तो अब इसको देखिए 1 2 3 4 5x प्लस 2 4 6 6 6 12 8 20 इसके बराबर कितना है औसत 17 दिया हुआ है। तो अगर औसत 17 है, अब 5 संख्या है 17 25 85 हो जाएगा पूरा, ठीक है, यानी 85 हो गया। अब 5x बराबर कितना हो जाएगा 5x बराबर 20 माइनस हो गया 65 और x बराबर कितना हो जाएगा 13। x के बराबर कितना आ गया 13। तो सबसे बड़ी संख्या तो x के बराबर अगर 13 है तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या तो यही होगा x प्लस 8। तो 13 प्लस 8 बराबर क्या हो जाएगा 21, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है सही है इसका। देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 5वां में कह रहा है 6400 रुपये की एक धनराशि पर, धनराशि कितना है मूलधन कितना है 6400 रुपया, 2 वर्षों के लिए 10% दर से चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्या है वार्षिक रूप से नियुक्त किया जाता है, साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज जो पहला साल होता है दोनों बराबर होता है, दूसरा साल क्या होता है ब्याज पे ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। जैसे अगर 10 वर्ष है 10% है साधारण ब्याज तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 10% होगा पहला साल, लेकिन जैसे ही दूसरा साल आएगा तो ये 20 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 कैसे हो गया, देखिए इसका भी 10% जुड़ गया, यहाँ तो 10 प्लस 10 हो गया, ये 10 प्लस 10, इसमें क्या हुआ है 10 प्लस 10 तो हुआ ही है, और एक जो है इसका भी 10%, पहले वाले का इसका 10% यानी कितना होता है 1, ये भी जुट गया, ठीक है, यानी दोनों तीनों मिला कितना हो जाएगा 21। अब दोनों में क्या है दूसरे साल में 20 और 21 में कितना अंतर है 1% का, 1%। तो कह रहा है कि अंतर कितना होगा, मूलधन कितना है 6400 रुपया, मूलधन कितना है 6400 और अंतर कितना है 1%, तो 1% निकाल लीजिए 1% बराबर यानी क्या हो गया 64 रुपया, 64 रुपया बराबर, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन। छठा नंबर भी क्वेश्चन में कह रहा है कि पी क्यू आर एक कार्य को 30 दिनों 15 दिनों और 20 दिनों में कर सकता है। देखिए तीनों मिलके एक भाग एक दिन में कितना करेगा 1/15, 1/30 करेगा पी, है ना 1/30, ये करेगा 1/15 क्यू और 1/20 करेगा आर। अब इसको तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए कितना हो गया 60, यानी 60 एलसीएम आ गया, तो यानी मान लेते हैं पूरा काम 60 है, कितना है 60 है, तो ये 60 है तो ये एक दिन कितना काम करेगा, यानी 60 से सब में गुना कर दीजिए 60, यानी 30 गुने 2 15 गुने 4 और 20 दिया 60,
यानी ई करेगा, पी करेगा 2 काम, क्यू करेगा 4 काम और आर करेगा 3 काम। ठीक है, ऐसे करेगा एक दिन में। पूरा काम कितना? 60 काम। अब कह रहा पी पहले दिन कार्य करता, पी जो है पहला दिन करता, फिर क्यू करता दूसरे दिन कार्य करता, और फिर तीसरे दिन आर करता, यानी एक एक दिन का करता है। यानी पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यानी 2 4 6 3 9, 9 काम होने में 3 दिन लग गए। कितना लग गए? 3 दिन, 9 काम होने में। ठीक है, अब इसको देख लीजिए थोड़ा। 9 काम होने में 3 दिन लग गए हैं, तो 18 काम होने में कितने लगेंगे? 6 दिन। ठीक है, और 27 काम होने में, 36 काम होने में, 45 काम होने में, 54 काम होने में। ठीक है, और काम पूरा कितना है? 60 काम है। तो यानी 3 6 9 12 15 और 18, यानी 54 काम करने में 18 दिन तो लग जाएंगे, क्योंकि सब एक एक दिन कर रहा है। 18 दिन लग गए। 19वां दिन जो होगा, 19वां दिन वो क्या हो जाएगा? कौन काम करेगा? 18 काम अगर पूरा हो गया है तो 19वां दिन क्या हो जाएगा? ये करेगा काम। यानी 19वां दिन 2 काम करेगा, क्योंकि पी का नंबर आ जाएगा। तो ये 54 दो कितना हो जाएगा? 56 काम। 56 काम हो गया। ठीक है, यानी 19वां दिन 2 काम करेगा पी। फिर उसके बाद अगले 20वां दिन, 20वां दिन कौन काम, कितना काम करेगा? पी के बाद क्यू आ गया, यानी 4 काम ये करेगा, यानी 56 4 60 काम। यानी 60 काम करने में टोटल जो है 20 दिन लगेगा। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। यदि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 432 है, विक्रय मूल्य कितना है? 432 है, लाभ 35% है, तो क्रय मूल्य निकालना है। जब भी विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना होता है तो क्या करते हैं हम लोग? 432 अगर विक्रय मूल्य है, तो अगर विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना है तो 100 ऊपर लिख करके जो भी प्लस या माइनस हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है तो 100 प्लस 35 135, और अगर हानि होता तो 100 माइनस 35 65। ठीक है, ये विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालने का। अगर हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य निकालेंगे तो इसका सीधा उल्टा हो जाएगा, 100 नीचे 125 ऊपर हो जाएगा। इसको सोल्व कर लीजिए। 5 दूना 10, 5 गुने 7, 5 20। अब ये 9 से कट जाएगा, 4 3 7 2 9, 9 9 चौक 36, और 36 आ गया, 9 अठी 72, 9 तिया 27, 3 गुने 16, 16 दूना 32, यानी 320। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। देखिए 8वां नंबर में कह रहा है एक वर्ग का विकर्ण 10 सेमी है। एक वर्ग है, उसका विकर्ण कितना है? 10 सेमी है। एक वर्ग है, ठीक है, अगर मान लीजिए एक वर्ग है तो इसका अगर कितना है? विकर्ण 10 सेमी है। उस वर्ग के विकर्ण की लंबाई क्या होगी? एक वर्ग और उसकी वर्ग की लंबाई क्या होगी? ठीक है, एक वर्ग है, उसकी लंबाई क्या होगी? वर्ग की लंबाई क्या होगी? जिसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है, इसका दुगना है। ये देखिए विकर्ण 10 दिया हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? विकर्ण स्क्वायर बटे 2, यानी 10 गुने 10 विकर्ण स्क्वायर, यानी 100, 100 बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा? 50। अब इसका अगर 50 क्षेत्रफल है तो इसका कितना हो जाएगा? 100 क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि इसका दुगना है, ये 100 हो जाएगा। अगर क्षेत्रफल 100 है तो भुजा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है। और यह इसका अगर क्षेत्रफल दिया है, अगर निकालना भुजा, तो इसका क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा? ये 10। और अगर भुजा दिया हुआ है, यानी साइड दिया हुआ है, तो विकर्ण निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? √2 इंटू भुजा। ठीक है, √2 गुने भुजा। √2 बराबर क्या हो जाएगा? 1.414 गुना 10। अब ये 1.1 उधर हो जाएगा, यानी 14.14 जो है इसका आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 9वां नंबर। देखिए 9वां नंबर कह रहा है एक आयत की लंबाई 24 सेमी है। एक आयत की लंबाई, यानी एक आयत है, ठीक है, एक आयत की लंबाई जो दे दिया है, कितना दे दिया है? 24 दे दिया है एक आयत की लंबाई। यदि विकर्ण की लंबाई 26 है, विकर्ण की लंबाई कितना है? यानी 26 है, तो आयत की चौड़ाई क्या है? ये निकालना है चौड़ाई। ठीक है, इधर दोनों साइड का निकालना, चौड़ाई क्या होगा? देखिए इसमें क्या है? ये कर्ण स्क्वायर है, ये आधार स्क्वायर। अगर इस तरफ से निकालेंगे तो 26 गुने 26 676, 676 माइनस 24 गुने 24 क्या हो जाएगा? 576,
अब दोनों का जो आएगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिए तो चौड़ाई निकल जाएगा। यानी 100 का वर्गमूल निकाल लीजिए कितना हो जाएगा 10। यानी जो ये आ रहा है इसका चौड़ाई आ रहा है कितना आ रहा है 10 आ रहा है। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 10वां नंबर। देखिए 10वां नंबर में कह रहा है एक व्यक्ति 128 रुपए प्रति बैग की दर से कुछ बैग खरीदता है। कुछ बैग जो है 128 रुपए प्रति बैग की दर से खरीदता है। वो बैग को 20% लाभ पर बेचता है। देखिए 128 में खरीदा है, लाभ कितना हो रहा है 20%। तो इसका कितना निकाल लेंगे हम लोग 120%, क्योंकि लाभ हो रहा है तो 120 कर देंगे। अब क्रयमूल से विक्रय मूल्य जा रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे। तो 15 बैग का विक्रय मूल्य क्या होगा, ये तो एक का निकल गया विक्रय मूल्य, ठीक है 128 प्रति बैग है। अब 15 बैग तो 15 को इससे गुना कर दिया 1 0 5 दूना 5 तिया 2 गुने ये कितना हो गया 64 12 तिया 36 यानी 64 गुने 36 क्या हो जाएगा 6 चौक 24 4 2 6 36 2 38 4 तिया 12 2 1 18 1 19 4 0 1 2304 2304 आ रहा है इसका। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। कह रहा है यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10% 20% और 15% बढ़ जाती है तो इसके आयतन में, देखिए घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, ठीक है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब कह रहा है यदि इसके आयतन में कितने में परिवर्तन आएगा अगर बढ़ा दिया जाए तो अगर मान ले लंबाई मान लेते हैं हम लोग 20, ठीक है चौड़ाई मान लेते हैं 10 और ऊंचाई भी मान लेते हैं 10, ठीक है तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 2000। यानी आयतन क्या हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई 2000 आ जाता। अब कह रहा है कि अगर क्या करना है इसको बढ़ा देना 10% लंबाई को, यानी 20 को 10 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा ये। यानी 22 गुने 20% बढ़ाया जाएगा चौड़ाई को, यानी 10 से क्या हो जाएगा 12 और ये ऊंचाई बढ़ गया 15%, यानी 10 से कितना हो जाएगा 11.5 11.5। अब यहाँ कितना आएगा इसको सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है अब इसको देख लीजिए कितना हो जाएगा 22 गुने 12 और 11.5 इधर कर लेते हैं हम लोग 22 गुने 12 गुने 11.5 ये नीचे आ गया 10 5 गुने 10 और 5 23 23 पचे 15 ये 2 गुने 6, ठीक है अब 22 गुने 6 कितना हो जाएगा 132 और ये 23 से गुना कर लीजिए ये हो गया 6 9 3 4 6 2, ठीक है ये हो गया 6 9 4 13 3 1 6 1 7 3 10 0 1 336 आ गया। कितना आ गया 3036 आ गया। तो अब यही कह रहा है कि कितने परसेंट बढ़ा है तो 2000 से कितना बढ़ गया 1036 बढ़ गया है। अब परसेंटेज निकालना है, जितना बढ़ा है उसको 100 से गुना करेंगे और जहां से बढ़ा है यानी 2000 से तो क्या करेंगे, ठीक है अब 2 जीरो कट गया। अब ये क्या हो गया 2 से काट लेते हैं 10 2 से काट देते हैं 518, ठीक है 518 बटे 10 क्या आ गया 518 बटे 10। अब 10 को दशमलव में कर देंगे तो क्या हो जाएगा 51.8%, यानी क्या हो गया 51 परिवर्तन आया है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है, ठीक है क्योंकि 51.8% बढ़ गया है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर में कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्याएं 20 सेमी और 15 सेमी है। दो वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना है 20 सेमी और तो वृत्तों का यदि किसी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल दिए गए दोनों वृत्त क्षेत्रों के योग के बराबर है, ठीक है दो वृत्त है उसका क्षेत्रफल जो आएगा यानी अगर त्रिज्या 20 है तो 20 क्षेत्रफल का क्या होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब क्या हो गया 20 गुने 20 400 पाई हो गया, ठीक है ये हो गया 400 15 यानी इसमें दूसरे वाला में क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर मतलब 15 गुना 15 225 पाई यानी कितना हो जाएगा 225 पाई यानी 4 + 2 625, ठीक है पाई। यानी तीसरा जो वर्ग होगा वृत्त होगा तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगा तो तीसरा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा 625 बटे
625 पाई आ गया क्षेत्रफल इसका, तीसरे वाले का। तो देखिए अब इसका क्या करने का, इसकी त्रिज्या निकालना है। तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बराबर 625 पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसिल, आर बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग, इधर जाकर वर्गमूल बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा 25। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। देखिए 13 में कह रहा घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 4:3:2 के अनुपात में है। क्या है, 4:3 लंबाई चौड़ाई। घनाभ का आयतन इतना सेमी स्क्वायर, घनाभ का आयतन क्या है 1536 सेमी क्यूब है। तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, आयतन बराबर, और कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 इंटू लंबाई, लंबाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए क्या कर रहा है इसमें, पहले ये दिया हुआ 4:3:2 यानी क्या हो जाएगा 4x और 3x, और ये हो गया 2x। ठीक है, 4x 3x 2x। अब 4×3=12 24x क्यूब, 24x क्यूब बराबर 1536 दिया हुआ, 1536 दिया हुआ। अब इसको x क्यूब बराबर निकाल लीजिए, 1536 बटे 24, 2 गुने 2 सत्ते 14, 2 छक 12, 2 अठे 16, 2 गुने 12, 2 गुने 6, 2 तिया 6, 2 अठे 16, 2 चौक, फिर 2 से अगर काट लेते हैं इसको 6 से काट लेते हैं, 6 छक 36, 6 चौक 24, यानी x क्यूब बराबर 64 आ गया है। तो x के बराबर क्या आ जाएगा 4, x के बराबर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, के बराबर 4 आ गया है। तो अब क्या निकालना है 4, देखिए x बराबर 4 आ गया है, तो लंबाई क्या आ जाएगा 4 चौक 16, लंबाई क्या आ जाएगा 4 चौक 16, और चौड़ाई क्या आ जाएगा 3 यानी 4 तिया 12, और ऊंचाई क्या आ जाएगा 2 यानी 4 दूना 8। ये हो गया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूरा घनाभ का। अब कह रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी एच प्लस एच एल निकालना है। ठीक है, तो देखिए 2 गुने क्या कह रहा है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी 16 गुने 12 कितना हो जाएगा 180 192। ठीक है, 160 192, यानी 192, 16 गुने 12 192 प्लस फिर क्या हो जाएगा बी एच यानी 12 × 96 प्लस फिर हो जाएगा ये दोनों 16 गुने 8 कितना हो जाएगा 128, 128। अब ये सबको जोड़ दीजिए, 2 6 8 8 16 6 अपने 1 2 1 3 3 9 12 12 9 21 1 2 2 2 4, यानी 416 गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा 832। यानी इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 832। ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है छात्रों की औसत आयु ए है, स्टूडेंट की औसत आयु कितना है ए है, शिक्षकों की औसत आयु बी है, यानी टीचर्स की औसत आयु बी है। छात्रों की संख्या, छात्रों की जो संख्या है शिक्षकों की संख्या का 50 गुना, अगर देखिए टीचर का 45 गुना स्टूडेंट है, यानी अगर ये 1 होगा तो ये कितना हो जाएगा 45 होगा, ये संख्या। ठीक है, यानी इसका 45 गुना है स्टूडेंट, टीचर जितना उसका 45 गुना है। तो अब कह रहा है एक साथ छात्रों का और शिक्षकों की औसत आयु एक साथ निकालना है। सबसे पहले क्या है देखिए, अब ये औसत ए है, औसत ए है, संख्या ये है, तो पूरा निकल जाएगा, आयु कितना निकल जाएगा 45 ए, यानी दोनों गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 45 ए। ठीक है, इसको भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक बी हो जाएगा, प्लस अब पूरा संख्या कितना है 1 + 45 एक 46, यानी ये हो जाएगा 46, यानी 45 ए प्लस बी बटे 46। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। देखिए 15 में कह रहा है यदि राशि साधारण ब्याज पर 8 वर्ष में खुद की 5 गुना हो जाता है, कोई राशि अगर x है तो हो रहा है कितना 5x हो रहा है, तो ब्याज दर क्या है, ब्याज दर निकालना है। तो इसमें देखिए ब्याज कितना हो गया, पहले ब्याज हो गया कितना 4x। ठीक है 4x, ये हो गया मूलधन, ये हो गया मिश्रधन, ये हो गया ब्याज। तो दर निकालना है, तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने
समय, समय कितना दिया हुआ 8 वर्ष समय, यानी एक्स एक्स कट गया, 4 गुने 2, 2 गुने यानी 50, 50%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 16 नंबर। 16 नंबर में कह रहा है बरहून 3150 रुपये में 75 वस्तुएं खरीदता है। कितना में खरीदता है? 3150 में 75 वस्तु, एक का दाम निकल जाएगा, भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 5, 5 गुने 6 30 और 5 तिया 15, 630, 5 गुने 15, ठीक है, 15 चौक 60, 15 दूना 30, यानी 42 रुपया में खरीदता है। कितना में खरीदता है? 42 रुपया में खरीदता है। उन्हें 15 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, यानी एक का दाम कितना है? 42, 15 के बराबर उसको प्रॉफिट होता है, यानी 15 से इसको गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 420 और 210 कितना हो जाएगा? 630, ये दोनों गुना कर दें तो कितना हो जाएगा? 630 रुपया, ठीक है। अब 630 रुपया उसको प्रॉफिट हो रहा है। पूरा पैसा कितना लगाया था? 3150, 3150, 630 क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है, 0873, यानी 3780, 3780 रुपया मतलब उसका विक्रय मूल्य हो गया। तो कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या हो गया? पूरा वस्तु कितना है? 75, अब एक वस्तु का निकालना है, ठीक है। एक वस्तु का इसमें भाग दे दीजिए 75 से, निकल जाएगा 5 गुने 15, 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 छक 30, ठीक है। फिर 3 से कर लीजिए, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 दूना 6, 5 से इसको कर लीजिए भाग, 5 पचे 25, यानी 50.4, 50.4 जो है ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर में कह रहा है एक छात्र को एक परीक्षा में 24% अंक मिले। एक छात्र को कितना मिला है? 24%, 24% अंक मिला है। वो 56 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। इसको 56 नंबर और चाहिए था। कितना चाहिए था? 56 नंबर, ठीक है। यदि उसने 60% अंक मिले तब उसके अंक न्यूनतम उत्तीर्ण से 70 अधिक थे। अगर उसको 60% मिलता तो उसके अंक उत्तीर्ण, न्यूनतम उत्तीर्ण अंक को 70 अधिक था, बराबर कितना था? 70 अधिक था। अब देखिए कितना परसेंट का अंतर आ गया है दोनों में? 36% का, यानी 36% का अंतर है। और इधर कितने का अंतर आ गया? 7 5 12, 126 का, ठीक है, 126 का आ गया। अब देखिए इसमें 126 का आ गया है तो परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या होगा? 36% बराबर 126, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 126 बटे 36, और 100% बराबर क्या हो जाएगा? 100% 100 से गुना कर दीजिए इसको, यानी क्या हो जाएगा? 4 गुने 25, 4 गुने 9, और 9 गुने 1, 9 चौक 36, 25, 14 गुने 25 आ गया। क्या आ गया है? 14 गुने 25 आ गया। इसको गुना कर दीजिए, 250, 25 चौक 100, यानी कितना हो जाएगा? 350, 350, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 18 नंबर। 18 नंबर में कह रहा है राजू अपनी सामान्य गति के आधी से गति से यात्रा करता है और सामान्य समय 24 मिनट देरी से अपने कार्यालय पहुंचता है। राजू जो है अपना जो उसका स्पीड है ना, उसका आधा गति से यात्रा कर रहा है, तब 24 मिनट उसको ज्यादा लग रहा है, यानी टाइम लेट हो रहा है 24 मिनट। राजू अपनी सामान्य गति से यात्रा करता है तो उसके कार्यालय तक पहुंचने में उसके द्वारा लिया गया समय क्या होगा? ये देखिए इसको बनाने में तो बहुत लंबा चला जाएगा, इसको समझने का है कि देखिए अगर मान लीजिए कि 24, ये अगर कोई दूरी अगर अपना हाफ कर देता है, ठीक है, तो 24 मिनट ज्यादा लग रहा है, ठीक है, यानी हाफ हाफ के बराबर क्या हो जाएगा? 24 मिनट। यानी अगर इसको देख लिया जाए तो इसको दुगना अगर कर देंगे तो जैसे मान चलिए कि अगर पूरा दूरी अगर 10 किलोमीटर की तरफ से चल रहा है, तो अगर 10 किलोमीटर की दूरी है और 24 मिनट अगर लग रहा है, मान के लिए हम 24 मान लेते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चल रहा है तो 24 मिनट लग रहा है। अगर यही दूरी घट के 5 किलोमीटर चलेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा वाला डबल, यानी 24 मिनट ज्यादा लग रहा है। कितना लग जाएगा? 48 मिनट, ठीक है। और कोई ऑप्शन सेट नहीं कर रहा है इसमें, ये बन जाएगा इजिली। समय क्या है? देखिए दूर गति अगर आधा कर देंगे तो समय ज्यादा लग जाएगा, यानी क्या है? 24 मिनट ज्यादा लग जाएगा, तो 48 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर जो है बी जो है बिल्कुल सही है।
देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। 19 में कह रहा है मोहित 3 रुपए प्रति अंडे की दर से अंडे खरीदता है। कितना में खरीदता है? 3 रुपया में। ठीक है, उन्हें 5 रुपए प्रति अंडे की दर से बेचता है। 5 रुपए की दर से बेचता है। 35 अंडे बेचने पर लाभ परसेंट क्या होगा? देखिए 35 अंडे यानी 3 रुपए खरीदा, 35 अंडे कितना हो गया? 105। यानी खरीदा कितना? 105 में। उन्हें 5 रुपये प्रति अंडे की दर से बेच दिया। कितना बेचा? 5। यानी कितना हो जाएगा? 130 पचास 150 175। क्या प्रॉफिट हो गया है उसको? 175 में 105 घटा देगा, कितना हो जाएगा? 70। 70 गुने 100 बटे प्रॉफिट निकालना पड़ेगा परसेंट में 105। तो ये क्या होएगा? देखिए अब इसको काट दीजिए, यानी 5 से काट दीजिए। 5 गुने 21, 5 गुने 14, 7 दूना 7 तिया, यानी 200 बटे 3 बराबर क्या हो जाएगा? 66.66%। यानी ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला 20 नंबर क्वेश्चन। 12 बक्सों का औसत वजन 63 किग्रा है। 12 का कितना है? 63 है। ठीक है, ये 70 किग्रा के औसत, ये पहले इसको गुना कर लीजिए। 63 गुने 12 कितना हो जाएगा? देखिए 63 गुने 12 कर लीजिए। 6 12 3 6 क्या हो जाएगा? 6 5 और 756 आ रहा है। कितना आ रहा है? 756 आ रहा है इसमें। यानी 12 बक्सों का औसत वजन 63 है, तो कुल वजन 756 हो गया। अब कह रहा है 70 की गिरा वाले, यानी 70 की गिरा वाले 4 बक्सों को हटा दे। 4 बक्सा को हटा दिया 70 की गिरा वाले, कितना हो जाएगा? 280। शेष बक्सों का नया हो, शेष कितना हो जाएगा? 12 में से 4 चला गया, कितना बच गया? 8। 8 का औसत वजन क्या होगा? ये औसत वजन निकालना। औसत क्या हो जाएगा? x निकालना। ये माइनस करके कितना देखिए हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, यानी 476। ये इधर गुना में आ जाएगा, तो x बराबर 476 बटे 8। 2 गुने 4, 2 गुने 2, 2 तिया 6, 2 अठे 16, फिर से 2 दूना 4, यानी 2 11 119। 2 इससे 119 बटे 2 कर दीजिए। 2 पचे 10, 2 नमा 18 और 2 पचे 10, यानी 59.5 जो है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही है। इसमें कह रहा है एफ अकेले 24 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। एफ जो है ना, एक कार्य को 24 दिनों में कर सकता है। ठीक है, जी अकेले उसी कार्य को 32 दिनों में कर सकता है। जी अकेले जो है ना 32 दिनों में कर सकता है। एफ जी एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन जी कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले कार्य को छोड़ देता है। मान लीजिए कि कार्य जो है x दिनों तक चला। ठीक है, तो ये जो जी है, जी कार्य पूरा होने से 8 दिन पहले, यानी जी जो है ये पहले ही चला गया, 8 दिन पहले ही छोड़ दिया है। और एफ पूरा काम 28, ये x दिनों तक काम किया है, और जी जो है 8 दिन पहले ही चला गया। तो कुल कार्य, एक कार्य x बटे 24 प्लस ये हो गया x माइनस 8 बटे 32 बराबर पूरा कार्य मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं। 24 और 32 का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो गया? 96। ठीक है, यानी ये हो गया 4x प्लस 3x माइनस 24 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए 96 उधर चला जाएगा और 24 माइनस में है, तो जैसा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो 4 प्लस 3x 7x, 7x बराबर क्या हो जाएगा? 96 उधर गया और 24 प्लस में गया, तो क्या हो जाएगा? 120, क्योंकि 96 प्लस 24 120। और x के बराबर कितना आ जाएगा? तो x बराबर 120 बटे 7, यानी 100, ये 7 जो है गुना में, इधर जा क्या हो जाएगा? भागा में, यानी 120 बटे 7, यानी x बराबर हम लोग को निकालना था। कह रहा है कुल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? था x दिनों में समाप्त हुआ। x के बराबर 120 बटे 7 आ गया है, तो 120 बटे 7 यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। 22 में कह रहा है एक दिन में 2 घंटे कार्य करके पी 10 दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। पी जो है ना 2 घंटे डेली कार्य करके 10 दिनों में कार्य करता है, यानी ये क्या है? 20 घंटा काम किया। ठीक है, अब कह रहा एक दिन में 5 घंटे कार्य करके क्यू उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। क्यू जो है
5 घंटे कार्य करके 6 दिनों में कर लेता है, यानी ये 30 घंटों में पूरा कार्य कर लेगा। अब देखिए एक दिन में 3 घंटे कार्य करके, एक दिन में 3 घंटे कार्य करके P और Q दोनों एक साथ समान कार्य कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब कह रहा है दोनों मिल करके एक दिन में 3 घंटे कार्य करके कितना दिन में काम करेगा। दोनों का एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, एलसीएम 60 हो जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। ये 20 घंटा में काम खत्म करेगा, ये 30 घंटा में, यानी काम का अनुपात कितना हो गया, 20:30, यानी 2:3। इसका ये हो गया क्या, घंटों का अनुपात। तो कितने कार्य करता है, दोनों का उल्टा हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। यानी ये इसको अगर हम देख लें तो 3 + 2 कितना, 5, यानी 5 काम डेली करेगा और 3 घंटा डेली कार्य करेगा। तो 5 × 3 कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 5 × 15, यानी 15 काम डेली करेगा। ये दोनों मिल करके अगर 3 घंटा डेली काम करता है तो पूरा काम हम लोग मान लीजिए 60 था, क्योंकि दोनों का एलसीएम 60 आ रहा है, तो इसको 60 से अगर हम भागा देंगे यानी 60/15 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 15 × 4, यानी 4 दिनों में खत्म कर देगा। यानी 60 काम है, 15 काम डेली करेगा, यानी 4 दिनों में समाप्त कर देगा। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है थैले में सफेद और पीले रंगों की क्रमशः ये अनुपात में है। यदि गेंदों की कुल संख्या 108 है, देखिए 7 + 11 कितना हो गया, 18, 18x बराबर 108। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6, x बराबर 6 आ गया। यानी दोनों का अनुपात 7:11 है, तो 7x 11x 18x बराबर 108, तो x बराबर 6 आ गया। अब कह रहा है कितनी गेंदें पीली है, देखिए पीली कितना है, यानी पीला ये है 11। ठीक है, तो x के बराबर 6 आया, तो 11x बराबर क्या हो जाएगा, 11x बराबर 11×6 = 66, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। देखिए 24 नंबर में कह रहा है यदि वस्तु पर 18% के छूट का मान दूसरी वस्तु पर 13% के छूट के मान के बराबर है, तो दोनों वस्तुओं के अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। मान लेते दोनों वस्तु का अंकित मूल्य x और y है, तो x का 18% छूट दे रहा है, यानी x का 18%। ठीक है, और y का 13% छूट दे रहा है, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो 100 यहां से हटा दीजिए, और x इधर अगर आ जाएगा तो x/y हो जाएगा, और ये 13 है, ये 18 है, इधर आ गया तो 18, यानी 13/18, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 25 नंबर, एक बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, 110 है। बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2πr/h, 2πr/h बराबर क्या होता है, 110 सेमी²। ठीक है, अब यदि बेलन की ऊंचाई 5 सेमी है, ये जो ऊंचाई है ना ये कितना है, 5 है। ठीक है, 5 है, तो उसके आधार का व्यास निकालना है, मतलब 2r निकालना है, 2r निकालना है, यानी r और 2r। ठीक है, तो अब देखिए पाई इधर चला गया, h इधर आ गया, तो क्या यहां बच गया, 2r बराबर 110/5, ये इधर आ जाएगा बट्टा में, और यहाँ पे क्या है पाई, तो पाई नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22×7। ठीक है, अब 22×5 का 110, दोनों कैंसिल हो गया, 2r बराबर कितना हो गया, 7, 2r बराबर कितना आ गया, 7, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए 26 नंबर, सुमन ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 16% छूट देने के बाद कितना रुपए में बेचा। देखिए 882 में बेच रहा है, लेकिन छूट देने के बाद, यानी x का 84% बराबर कितना बेच रहा है, 882 में, तो x के बराबर कितना हो जाएगा, 882 × 100/84। ठीक है, 4 से काट लिए 21, 4 से काट लिए 25, 21 चौक 84, 21 दूना 42, 42 × 25 कितना हो जाएगा, इसका निकालिए 420, 420 कितना हो जाएगा, 840, और 840 और 210 कितना हो जाएगा, 1050, 1050। ठीक है, अब x के बराबर 1050 आ गया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे क्रय मूल्य पर 20% का फायदा होता। अगर ये इतना में ही बेच दे, ठीक है, ये अंकित मूल्य है, अगर इतना में ही अगर बेच देता तो 20% का फायदा होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए अगर x क्रय मूल्य है, फिर से मान लेते हैं ये तो हो गया, विक्रय मूल्य आ गया, तो इस पर अगर फायदा हो रहा है कितना, 20% बराबर कितना हो जाएगा, 1050। अब इसको इधर ले आकर सोल्व कर लीजिए, x के बराबर क्या आ जाएगा, 1050 × 100/120, 20 × 6, 20 × 5 = 7, 20 × 5 = 100, और ये कट गया कितना, 6 से काट दीजिए
यानी 2 से काट लीजिए पहले, 2 तिया 6, 2 के 525, 3 से कटेगा 5 पे 10 12, 3 से कटेगा यानी 17 तिया 51, 3 पे 15, 175 गुने 5। अब 175 गुने 5 करेंगे कितना आ जाएगा, 175 गुने 5 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 875। ठीक है, कितना आ जाएगा 875, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 27 नंबर, इसमें कह रहा है 28 सेमी ऊंचाई कि लंबवृत्तीय बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल इतना है। फिर से देखिए क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एच बराबर 176 दिया हुआ, यहाँ ऊंचाई दिया हुआ 28, यानी इसके बराबर दिया हुआ क्या 28। ठीक है, बेलन का आयतन निकालना, बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए निकालिए, यहां से सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। ठीक है, यानी आर को रहने दीजिए, बाकी 176। अब ये 28 नीचे आ गया, 28 नीचे आ गया, ये 2 भी नीचे आ गया। ठीक है, और ये क्या आ गया पाई, पाई भी नीचे आ गया, यानी 22 गुने 7 ये आ गया यहाँ पे। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 22 गुने 8, 2 गुने 4, 4 गुने 7 और 7 7 कैंसिल, यानी आर के बराबर क्या आ गया 1, यानी 1 सेमी आ गया अगर आर का। तो बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी पाई आर स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। एच बराबर क्या दिया हुआ है 28, एच बराबर क्या दिया हुआ है यहाँ पे 28। ठीक है, तो 7 गुने 4, 22 गुने 4 कितना हो गया 88, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 28 नंबर, 28 नंबर में कहा अम्ल और पानी के दो मिश्रणों जिसमें क्रमशः अम्ल और पानी का अनुपात ये है। अम्ल पहला वाला अम्ल है, दूसरा पानी है, अम्ल है पानी है, दो है। तो ठीक है, तो पहला वाला अम्ल कितना हो गया 2/9, पानी कितना हो गया 7/9। ठीक है, दूसरा वाला क्या अम्ल हो गया 4/9 और पानी कितना हो गया 5/9। ठीक है, इसको क्या कह रहा है 2:5 के रूप में मिश्रित किया जाता है, इसको 2:5 में मिलाया जाता है, यानी इसको 2 और इसको 5 गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, और मिश्रण में अम्ल और पानी का निकाल दिया, यानी अम्ल ये है, ठीक है, ये दोनों अम्ल है और ये दोनों पानी है। ठीक है, तो यानी अब देखिए 2/9 है, तो इसको 2 से गुना करते हैं, 2 4/9 प्लस ये अम्ल को भी जोड़ेंगे, तो ये क्या है 5 से गुना करेंगे, 5 चौक 20/9। ठीक है, अब यहां आ गया 7, 7 दूना 14/9 और ये कितना आ गया है 5 पचे 25, 25/9। ठीक है, अब ये देखिए आ गया 9 एलसीएम, 4 + 20 24, 24/9 और यहाँ क्या आ गया 24 39/9, ये दोनों कैंसिल हो गया है, तो 24:39 आ गया। 3 से कैंसिल हो रहा, 3 8, 3 से 13, यानी 8/13, यानी 8:13 जो है ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 29 नंबर, 29 में कह रहा है एक नाव 10 घंटे में, 10 घंटे में धारा का अनुकूल 36, देखिए अनुकूल क्या होता है, अगर धारा की चाल, ठीक है, और नाव की चाल जो है दोनों अगर जुट जाए तो अनुकूल हो जाएगा, और नाव की चाल में धारा घट जाएगा अगर, तो क्या हो जाएगा प्रतिकूल हो जाएगा। तो कह रहा है 36 किलोमीटर 10 घंटे में और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर जा सकते हैं, यानी 10 घंटा में जो है 36 किलोमीटर की दूरी अनुकूल जा सकता है और प्रतिकूल में कितना 16 किलोमीटर आ सकता 10 घंटे में। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं 36 किलोमीटर पूरा कितना है 36 किलोमीटर, और अनुकूल क्या हो जाएगा, अगर धारा नाव की चाल अगर ए है तो धारा की चाल अगर बी है तो दोनों जुट जाएगा। अब प्रतिकूल क्या हो जाएगा, नाव की चाल माइनस धारा की चाल। ठीक है, ये दोनों होता है। अब इसमें क्या है, ये अनुकूल है 36 किलोमीटर, तो अनुकूल में प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब ये कितना है 16 किलोमीटर, तो 16 बटे प्रतिकूल बराबर कितना लग रहा है समय 10 घंटे। ठीक है, अब दूसरा में क्या है, यदि 48 मिनट में, यानी आप समय जो कह रहा है 48 मिनट, यानी इसको घंटा बना दीजिए, कितना हो जाएगा 60, 12 चौक 48, 12 पचे 60। ठीक है, 48 मिनट में धारा का अनुकूल 3 किलोमीटर। अब देखिए 3 किलोमीटर अनुकूल यानी 3 ए प्लस बी प्लस प्रतिकूल 1.2, 1.2 बटे ए माइनस बी बराबर कितना लग रहा है समय उसको 4/5 लग रहा है। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें निकालना धारा के प्रतिकूल निकालना, यानी हमें निकालना है ए माइनस बी वाला। ठीक है, प्रतिकूल मतलब वही हो गया नाव की चाल माइनस धारा की चाल, प्रतिकूल हो गया।
तो अब हमें ये निकालना है, तो प्लस वाले को कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। यानी प्लस वाले को कैसे कैंसिल करेंगे, देखिए 36 यहाँ पे, इसको भी 12 से सारे गुना कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 36 बटे ए प्लस बी प्लस, इसको भी 12 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा 14.4, ठीक है, ए माइनस बी बराबर, इसको करेंगे 12 चौक 48 बटे 5, ठीक है। अब एक समीकरण तो यहां हो गया ये, और दूसरा समीकरण ये हो गया, ठीक है, क्योंकि 12 से गुना किए। तो अब अगर हम दोनों को माइनस करते हैं, माइनस करेंगे, देखिए माइनस अगर कर लेते हैं, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 36 बटे ए प्लस बी प्लस 16 बटे ए माइनस बी माइनस 36 बटे ए प्लस बी, और क्या है ये माइनस है, तो माइनस प्लस माइनस 14.4 बटे ए माइनस बी बराबर, अब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10 माइनस 48 बटे 5, ठीक है। माइनस कर लिए ताकि इसको प्लस माइनस काट सकें, ये दोनों कैंसिल हो गया है। अब देखिए क्या बच गया 16 बटे ए माइनस बी, ये अब दोनों ए माइनस बी क्या हो गया, एलसीएम ए माइनस बी हो गया। अब ऊपर 16 माइनस 14.4 आ गया, ठीक है। अब इसके बराबर क्या आ गया है 10 पचे 50, यानी 2 बटे 5 आ गया, 2 बटे 5। अब देखिए अब इसमें क्या है, ये हो गया तिरछा गुना कर दिए, तो ये आ गया 2 इंटू ए माइनस बी, और ये माइनस कर दिए तो कितना हो जाएगा 1.6 गुने 5, ठीक है, 16 पचे 80, 80 आ जाएगा, यानी इसके बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा। और यहाँ a माइनस बी है, और ये 2 गुना मगर है, तो इधर क्या आ जाएगा भागा में, यानी 2 गुने 4, 4 बराबर, यानी a माइनस बी जो आ रहा है, यानी इसका प्रतिकूल नाम आ रहा है, क्या आ रहा है 4, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है डेटा की रेंज, माध्यिका और बहुलक, ये तीनों का माध्य निकालना, रेंज निकालना, माध्यिका निकालना और बहुलक निकालना। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले इसको क्या है, जितने भी संख्या है उसको आरोही क्रम में लिख दीजिए, आरोही क्रम में। अब इसे कितना है 1 2 3 4 5, 5 बार क्या है 1 है, तो 1 यहां से लिख देते हैं, क्या हो गया 1 2 3 4 5, ठीक है। अब एक के बाद क्या है 2, 1 2 3 4 5 6, यानी एक यहाँ पे आ गया है 2, यानी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 हो गया। उसके बाद क्या आ गया है 3 आ गया, 1 2 3 4, फिर क्या आ गया 3 3 3 3 3, उसके बाद क्या लिखेंगे फिर 4 आ गया, 1 2 3, यानी ये भी हो गया 3 1 2 3, ठीक है। ये आरोही क्रम में पूरा को सबको अरेंज कर दिए। अब क्या करना है इसमें, सबसे पहले डेटा की रेंज, रेंज क्या हो गया देखिए, एक यहाँ देखिए 5 बचा हुआ, 5 और 5, 5 5 भी बचा हुआ, तो यहाँ 5 और 5 भी लिख दिए, ठीक है। अब इसमें 5 5 ये हो गया रेंज, पूरा इसको सही से सेट कर दिए हैं, यानी 1 से लेकर के 5 जितना भी संख्या है उसको आरोही क्रम में लिख दिए हैं। अब क्या कर रहा है, रेंज की बात कर रहा है, तो रेंज क्या हो गया देखिए 5 और 1, 5 और 1 के भी माइनस कर लेंगे तो क्या निकल जाएगा 4, ये हो गया रेंज, ठीक है। उसके बाद अब कह रहा माध्यिका, माध्यिका जितने भी संख्या है, कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 20 संख्या। अगर ये विषम होता तो 20 की संख्या आंसर हो जाता, लेकिन अगर सम है यानी 20 है, तो 20 की संख्या दो संख्याओं को प्लस करके 2 से भागा देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 हटा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 अगर हट गया है तो 20 की संख्या 2, 20 की संख्या कितना आ गया 4। अब ये दोनों को प्लस करेंगे, 2 + 2 4, भागा देंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2 ही आ जाएगा, ये क्या आ गया 2 आ गया। अब कह रहा बहुलक, बहुलक, बहुलक क्या निकलता है, जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया हो, यानी ये कितना, एक कितने बार आया है 1 2 3 4 5,
ये 5 बार आया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ये 6 बार आया 2। 1 2 3 4, ये 4 बार आया। और 1 2 3, ये 3 बार आया, ठीक है। यानी सबसे ज्यादा जो आया है कौन आया है? 2 आया है। ये 6 बार आया 2। तो ये जो जो सबसे ज्यादा बार आता है वही बहुलक होता है, यानी 2 ये हो गया। यानी पूरा मिला 4 प्लस 2 कितना हो गया? 8। अब कह रहा है इसका माध्य निकालना है। यानी जब पूरा संख्याओं का योग आ गया 8 आ गया है, तो माध्य माध्य बराबर क्या होता है? सारे संख्याओं का योग बटे जितने संख्या है। तो संख्या कितनी है? 3। यानी 1 2 3, 3 से भागा दे दीजिए, यानी 8/3, यानी क्या हो जाएगा? 2 2/3, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। तो पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है एक व्यक्ति 26% के लाभ पर एक घड़ी बेचता है। एक घड़ी को क्या है? व्यक्ति 26% के लाभ पर बेचता है। यानी अगर एक्स है तो एक्स का कितना बेच दिया? 126%, ठीक है। यदि उसने इसे 20% कम पर खरीदा होता, अब कह रहा है ये एक्स में खरीदा था, अगर 20% कम में खरीदा होता, यानी एक्स का 80% में खरीदा होता और 81 रुपये 60 पैसे कम में बेचा होता, यानी ये जो बेचा है इससे कम में बेचा होता, यानी इसका देखिए थोड़ा सोल्व कर ले, कितना हो गया? 63। ये कितना हो गया? 50। यानी 63x/50। अब इससे कम में बेचा होता, यानी कितना? 81 रुपया 60 पैसा, यानी 81 रुपया 60 पैसा कम में बेचा होता, तो उसे 32% का लाभ प्राप्त होता। अब ये जो 20 चौक 80 20 25 100, यानी ये जो 4x/5 है, इस पे उससे 32% का लाभ होता। तो इसका क्या हो गया? 132% बराबर कितना हो गया इधर? 63x/50 माइनस 81 रुपया 60 पैसा, ठीक है। मतलब ये हो गया। पहला कह रहा है कि जो खरीदा था उससे कम में खरीदा होता, और जो बेचा था उससे 81% कम में बेचा होता, तो उससे 32% का प्रॉफिट होता। अब बस इसको सोल्व करना है, सोल्व कर लीजिए। कितना हो जाएगा? 4 25, यानी 132x/125 बराबर ये कितना आ गया? 63x/50 माइनस 81। अब जो 81 रुपया 60 पैसा है उसको इस साइड अगर ले आते हैं और इसको उधर चला जाएगा, तो देखिए क्या हो जाएगा? यानी 63x/50 माइनस 132x/125 बराबर 81 रुपया 60 पैसा। अब दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? 250, यानी 250 यानी 5 315x माइनस 2 यानी 264x बराबर 81.6। अब 200 ये हो गया 264 है, यानी 35 50 36 15 51, 51x/81 गुने 250, ये 250 इधर आ जाएगा। ये फिर 51 को यहाँ ले आइए, तो क्या हो गया? ये 0.10 कैंसिल हो गया। अब 51 से इसको सोल्व कर लीजिए, कितना हो गया? 51, यानी 51 है, 51 से भाग दीजिए कितना? 816 में, ठीक है। कितना हो जाएगा? 1 51 3 6 और 6, यानी 16 बार में ये कैंसिल हो गया है। यानी 16 गुने 25 कितना हो गया? 25 250 150 400, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 32। 32 में कह रहा है एक व्यक्ति एक निश्चित गति से 250 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 250 किलोमीटर दूरी कितना पूरा है? 250 किलोमीटर, ठीक है। अब उसकी गति 20% कम होती है। अब मान लीजिए गति अगर x है, तो गति कितना हो जाएगा कम होकर के? 4x/5, यानी x का 80% हो जाएगा गति। तो वो समान दूरी से इतना घंटे अधिक समय लेता है। अब जो इसमें हो रहा है पहले वाले गति, इसमें से इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। कितना लग रहा है? ये 1 घंटा यानी सवा घंटा, इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है। तो बस सोल्व कर लीजिए। समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल, यानी 250/4x, ये 5 ऊपर चला गया, माइनस 250/x बराबर ये क्या हो गया? 5/4, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा? ये 12 25 1250
1250 बटे 4x माइनस ये कितना हो जाएगा 250, तो 250 हो गया बटे x हो गया बराबर 5 बटे 4। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 4x और 4x का एलसीएम 4x हो जाएगा। ये हो गया 1250 माइनस ये 4 यानी कितना हो जाएगा 1000 बराबर 5 बटे 4। ठीक है, अब ऊपर में क्या हो जाएगा 250 और 250 गुने 4 कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, अब ये गुना कितना हो जाएगा 4 पचे 20x यानी 20x बराबर क्या हो जाएगा 1000। अब ये 20 को इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा 50 यानी 50 आ गया है। 50 क्या था प्रारंभिक गति, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा है ए ने एक वस्तु को 25% लाभ पर बी को बेचा। ठीक है, बी ने इसे सी को 10% लाभ पर बेचा और सी ने इसे इतना हानि पर डी को बेच दिया। डी ने इसे इतना रुपए में खरीदा, तो ए और बी के लाभों का अंतर कितना हो जाएगा। देखिए ए ने बेचा यानी एक्स का दाम उसका था 25% लाभ पर, यानी कितना हो जाएगा 125%। बी को बेचा, बी ने इसे कितना में 10% लाभ पर बेचा यानी कितना हो जाएगा 110%। ठीक है 110%। फिर सी ने 4% हानि बेचा, फिर क्या बेचा हानि यानी कितना हो जाएगा 60% बराबर कितना हो जाएगा 46 रुपया 20 पैसा। 46 रुपया 20 पैसा। अब इसको सोल्व करना है तो x के बराबर क्या आ जाएगा 46 रुपया 20 पैसा गुने 100 गुने 100 गुने 100 बटे 125 गुने 110 गुने 60। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। दशमलव हट के 0 आ गया, 2 कट गया, 25 गुने 5 25 गुने 4 4 गुने 15 1 0 कट गया है। अब कितना बच गया यहाँ 10 5 गुने 2 यहाँ आ गया। अब 11 से आ गया तो 11 से इसको कैंसिल कर दीजिए, 11 चौक 44 और 11 दूना 22, ये 420 यहाँ पे आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 15 है यहाँ पे तो 15 से कितना कट जाएगा 30, 15 दूना 30, 15 अठे 20 यानी 28, 28 दूना कितना हो गया 56, क्या आ गया है 56 आ गया। ठीक है, तो अब जो शुरुआती में एक पास था वो कितना रुपया था 56 रुपया। ठीक है, अब कह रहा 25% लाभ हुआ है ए को, तो 56 का 25% कितना हो गया, इसका 1/4 हो गया, मतलब कितना हो गया 1/4 14 रुपया, यानी ए को जो प्रॉफिट हुआ है कितना हुआ है 14 रुपया। कह रहा है कि ए और बी के लाभों में अंतर, अब बी को कितना प्रॉफिट हुआ होगा। अब देखिए बी कितना में लिया होगा, बी लिया होगा 56 और 14 70 रुपया में, 70 में, लेकिन इसको प्रॉफिट कितना हुआ है 10%, यानी 70 का 10% कितना हो जाएगा 7। ठीक है, तो बी बराबर कितना हो जाएगा 7, यानी ए को 14 प्रॉफिट हुआ, बी को 7 रुपये प्रॉफिट हुआ, दोनों में अंतर कितने का आ गया 7 रुपये का, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला 34 नंबर। एक समबाहु त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल 18 मीटर 80 मीटर और 82 मीटर भुजाओं वाले त्रिभुज का मैदान का क्षेत्रफल के इतना गुने के बराबर है। अब देखिए एक जो पार्क है ना त्रिभुजा का पार्क, ये क्या है समबाहु है, मतलब सारे भुजा इसके बराबर हैं। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ठीक है, समबाहु त्रिभुज बराबर एक त्रिभुज है जिसका सब अलग अलग है। ठीक है, मतलब जो भी है मतलब इसका सब दिशा अलग अलग है, इस सब मतलब सब भुजा अलग अलग है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी का वर्गमूल। इसका फॉर्मूला क्या होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस बराबर क्या है a प्लस बी, एस बराबर a प्लस बी प्लस सी बटे 2, ये क्या हो गया यानी c बटे 2 हो गया। ठीक है, अब s बराबर यानी ये सब जितना है ना 18 प्लस 80 प्लस 82 कितना हो जाएगा 18 प्लस 82 100 180, यानी 180 बटे 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 90, 90 है s बराबर, s बराबर क्या आ गया 90। तो पहले इसका निकाल लेते हैं हम लोग, s इंटू एस माइनस ए यानी 90, 90 गुने s माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा यानी 72 गुने
एस माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने एस माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा 8। ठीक है, अब इसका वर्गमूल, और ये जो क्षेत्रफल है इसका कह रहा है 5√3, 5√3 गुना है, यानी इसको गुना कर दीजिए इतना से। ठीक है, इस इतना बराबर क्या है, त्रिभुजा पार की भुजा निकालना है, इसके क्षेत्रफल जो है इसके बराबर है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, पहले इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो कितना निकल जाएगा। अब देखिए 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5, 5 तिया 15, 15 तिया 45 दूना 90। ठीक है, 72 है। 2 गुने 6 गुने 6 गुने 2 गुने 5 गुने, अब इसमें क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2, और फिर ये गुना आ गया कितना 5√3। अब इसका वर्गमूल जब निकालेंगे तो ये इसका निकल जाएगा 3, इसका निकल जाएगा 2, 5 का निकल जाएगा यहाँ में 5। ठीक है, 6 का निकल जाएगा 6, और 2 का निकल जाएगा 2। ठीक है, एक यहाँ भी 2 है, इसका भी निकल जाएगा 2, और गुने 5√3 आ गया। ठीक है, अब इसको कर लिए 3 गुना 6, 6 5 30, 30 गुना 6 180, 360, 720, 720 कितना आ गया 720 गुने 5√3, इसके बराबर क्या है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, ये है। अब भुजा स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, अब इसको 4 इधर गुना में आ जाएगा। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा √3, ये √3 आ गया, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वायर बराबर इतना आ गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए। अब जब 720 बराबर ये आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो ए स्क्वायर निकालना यानी वर्गमूल निकालना है सबका। ठीक है, ए स्क्वायर बराबर वर्गमूल निकालना, तो सबसे पहले यही जो हम लोग सोल्व किए थे 720 बराबर, उसको देख लेते हैं। यानी क्या लिखा हुआ है 3 गुने 2 गुने 5 गुने 6 गुने 2 गुने 2 गुने 5, ये √3 तो कट ही गया है, इसका निकालना है। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। अब इसमें क्या आ जाएगा गुने 4 भी एक है यहाँ पे, यहाँ 4 है। अब इसको सोल्व कर लीजिए, यानी ये दोनों के बदले 2 निकल गया। अब यहाँ से क्या है 5, ये 4, 4 के बदले 2 आ गया है, और गुना 5 यहाँ भी है, यहाँ भी, इसके बदले 5 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ बच गया क्या 3 बच गया, यहाँ 6 बच गया, और क्या बच गया यहाँ 2 बच गया, 3 दूना 6, और ये 6 यानी 6 निकल गया। अब इसके बराबर ए बराबर इतना निकल गया, यानी ए बराबर यानी 6 × 30, 30 दूना 60 दूना 120, 120 आ गया ए बराबर, यानी भुजा बराबर क्या आ गया है 120, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि जब इतना इतना और इतना को इसके द्वारा विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक राशि में शेषफल समान होता है। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन आए शेषफल समान आता है, तो इसमें क्या है कि पहले सबसे बड़ी संख्या जो है, ठीक है, यानी 16,914, इसमें से माइनस कर दीजिएगा सबसे छोटी वाले से 12,085, फिर 16,914, ये दोनों संख्या को माइनस करना पड़ेगा 13,841। ठीक है, अब इसके बाद जो बड़ी संख्या है 13,841, 13,841 माइनस 12,085, ये एक बार तीनों को ऐसे माइनस कर लीजिएगा, और इसके बाद जो भी आएगा उसका महत्तम समावर्तक निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे क्या आ गया 14 में से 5 गया 9, 56। अब क्या करना है एलसीएम महत्तम समावर्तक निकालना है, यानी पहले 1756 से 1756 4 8 2 9, 17 दूना 34, 2 बार में लगा दीजिए, 5 6 दूना 12, 2 हाथ में 1, 5 10 1 11, 1 7 14 15 1 3। ठीक है, ये बच गया 7 1 3 1, 1317। अब 1317 बच गया, तो फिर इसको 1756 बार में 1 1317, 16 में 7 गया 9 4 3 439। ठीक है, अब 439 को 1317 बार में करते हैं तो 3 बार में कितना हो गया 29, 2 3 9 11 के 2 4 12 और 1 13, यानी 13।
13 17 3 बार में कट गया 439 का। ठीक है, अब जो ये 439 आया है इससे हम लोग कहाँ भागा देंगे, 439, जब 439 आ गया है तो इसको भाग करेंगे कहाँ से। अब पहले किए थे छोटी वाले से बड़े में, अब ये बच गया 373 बच गया, 373 में भाग करेंगे, 373 439 में, तो कितना आ जाएगा, 5 छक यानी 6 बार में कर लेते हैं, मुझे 54 के 4 में 5 छोटी 18 5 23 2 छोटे 24 2 26। ठीक है, 13 में 4 गया 9 6 3 और ये हो गया 4। अब 439 आ गया है तो ये भी 439 एक बार में 439 कैंसिल हो गया। ठीक है, यानी जो संख्या आया क्या आया है, 439 आया। अब कह रहा है x के अंकों का योग, अब ये संख्या आया इसका अंकों का योग है, कितना हो जाएगा, 4 3 7 प्लस 9 कितना हो गया 16, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 36 नंबर, इसमें कह रहा है दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, प्रत्येक में 16, देखिए कितना है 5:6 है, अब पर 3 अनुपात, ये तो काफी सिंपल है, देखिए 5 से कितना बढ़ गया, घट गया है 3, 6 से भी बढ़ गया 3, अंतर कितने का है, 2 का है। ठीक है, यानी अनुपात में जो अंतर आ रहा है 2 का आ रहा है, यानी 2 के बराबर जब 2 चेंज हो रहा है तो यहाँ कितना हो रहा है 16 चेंज हो रहा है। ठीक है, यानी 1 बराबर कितना हो जाएगा 8, 8 आ जाएगा, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा 8 गुने 5 यानी 40, और दूसरी संख्या कितना हो जाएगा 8 गुने 6 48। अब कह रहा है यदि 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है, 8 को पहली संख्या में जोड़ा जाता है और 3 को दूसरी संख्या घटाया जाता है तो क्या हो जाएगा, तो पहला वाला कितना हो जाएगा 48 और दूसरा वाला क्या हो जाएगा 45, यानी 3 गुने 16 और 3 गुने 15, यानी 16:15, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 37 नंबर, इस नंबर है, इसमें कह रहा है दो पाइप ए बी क्रमशः 12 मिनट 15 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, एक निकासी सी खोल दिया जाएगा, यानी देखिए 1/12 प्लस 1/15। ठीक है, जब एक पाइप निकासी सी को भी खोला जाता है 1/x मान लिए, तो एक साथ टैंक भरने में कितना समय लगता है 1/10। अब 1/x का मान तो कह रहा है सी अकेले कितने में, अब ये सी जो है ना ये कितने में खाली कर सकता है, सी के बारे में पूछ रहा है, तो बस इसको माइनस को उधर प्लस में ले आइए, उसको इधर माइनस में ले आइए, कितना हो जाएगा 1/12 प्लस 1/15 माइनस 1/10 बराबर 1/x। ये कितना हो गया एलसीएम इसका 60 एलसीएम हो गया, यानी 12 25 60, 15 चौक 60, 10 छक 60 बराबर 1/x। 5 4 9, 9 में से 6 गया कितना 3, यानी 3/60 बराबर 1/x। ठीक है, यानी 3 गुने 20, यानी क्या हो जाएगा 1/20 बराबर 1/x, यानी x के बराबर कितना हो जाएगा 20, यानी जो अकेले जो है टैंक को पूरा खाली कर सकता कितने में 20 मिनट में, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 38 नंबर, अब देखिए इसमें कह रहा है इतना रुपया की राशि ए बी सी डी में विभाजित किया जाता है, ए बी के हिस्सों का अनुपात 3:4 है, ए बी कितना अनुपात है 3:4 है, बी और सी का अनुपात 2:1 है, तो 2:1 है, यानी पहले निकाल लेते हैं किसका ए बी सी का, 3 दूना 6 4 दूना 8 और ये 4, यानी इसको 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 2 चौक 8 2 दूना 2, ये क्या निकल गया है, ये निकल गया ए बी सी तीनों का मान निकल गया, अनुपात निकल गया। अब कह रहा सी डी का अनुपात 3:5 है, यानी 3:5 किसका है सी और डी का, तो इसको सोल्व कर लीजिए, यानी 3 तिया 9 4 तिया 12 3 दूना 6 5 दूना 10। अब ये क्या निकल गया ए बी सी डी चारों का अनुपात निकल गया। अब कह रहा है 4107 रुपया, 4107 रुपया को बी का हिस्सा, किसका हिस्सा बी का हिस्सा निकालना है, यानी 12 बराबर, तो 12 और बटे कितना हो गया 10, 12 9 21 6 27 10 37, नीचे कितना आ गया 37। अब 37 को इससे भाग कर दीजिए, कितना सा आ जाएगा 37 4107, एक बार में 37 4 0, फिर एक बार में 37 3 7, एक बार में, यानी 111 बार में कट गया पूरा,
यानी 37 को 111 बार में। अब 111 गुने 12 कर दीजिए, सीधा आंसर आ जाए 111 गुने 12, यानी 2 2 2 1 1 1 2 3 3 1 1332 इसका जो है ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 39 नंबर। कह रहा है यदि एक गोले की त्रिज्या 25% तक कमी कर दी जाती है तो इसके पृष्ठ क्षेत्रफल में क्या हो गया। अब पृष्ठ क्षेत्रफल इसका तो फॉर्मूला है 2a माइनस ए स्क्वायर बटे 100, ठीक है। ये 2a यानी कि 25 25 कितना हो गया, 50 हो गया। 50 माइनस यानी कितना हो गया, 25 गुने 25 बटे 100, यानी 25 गुने 25 कितना हो गया, 625, यानी 50 माइनस 625, 100 है तो कितना हो जाएगा, 6 माइनस 2 5, ठीक है। अब इसमें से माइनस कर दीजिए कितना, यानी 6.5 43.75 आ रहा है इसका, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर। इसमें कह रहा है एक साथ एक काम करने पर एबीसी 36 दिनों में काम करता है, पूरा तीनों मिलकर 36 दिन में काम कर रहा है। यदि एबीसी की दक्षता जो है इतना है, यानी ये 5 काम, ये 6 काम, ये 9 काम, इन लोगों का क्षमता है 5 6 और 9, ठीक है। अब मान चलिए कि तीनों मिल करके कितना काम कर सकता है एक दिन में, यानी 9 6 15 5 20 काम, यानी क्षमता तीनों मिला के 20, 36 दिनों में काम करता है, यानी 36 दिनों में कितना हो जाएगा, 720 टोटल। मान ले 720 काम किया है पूरा, ठीक है। अब ये जो 700 पूरा काम जो है ना, इसको कह रहा है कि अगर बी अकेले उसी कार्य को केंद्र में करेगा, बी अकेला, तो बी अकेला कितना हो गया, यानी 6, इसकी क्षमता कितना 6 है, तो यानी 6 डेली करेगा तो कितना हो जाएगा, 6 गुने 12 यानी 120, यानी 120 दिन में पूरा कर पाए। क्वेश्चन नंबर 41 इसमें कह रहा है एक निश्चित राशि पर दूसरे वर्ष और तीसरे वर्ष के लिए एक निश्चित दर प्रतिशत पर चक्रवृद्धि ब्याज क्रमशः 3300 और 3600 है। एक निश्चित राशि है, एक निश्चित दर है, उस पर चक्रवृद्धि ब्याज जो है दूसरे वर्ष का और तीसरे वर्ष का कितना है, यानी 3300 दूसरे वर्ष है और तीसरे वर्ष 36,300 है। देखिए पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष, ठीक है। तीसरा वर्ष कितना है 3630, दूसरा वर्ष कितना है 3300। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है कि ब्याज पे ब्याज लगता है। जैसे अगर एक साल में 100 रुपया है, अगर यहाँ अगर मान लीजिए 100 रुपया है, ठीक है, तो इसका ब्याज अगर 10% रेट 10% अगर है तो अगले साल कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है, 110। लेकिन उसके अगले साल कितना हो जाएगा, 110 का 10% लग जाएगा, यानी कि 100 पे 10% लगेगा ही, ये जो 10 रुपये एक्स्ट्रा हो रहा है इस पे भी 10% लग जाएगा, यानी 10 रुपये का एक्स्ट्रा, यानी कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। यानी 110 से 121 कितना हो गया, 11 ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, 11। 11 मतलब यहाँ 10 ज्यादा हुआ था और यहाँ 11 ज्यादा हो गया, क्योंकि 100 पे 10% लगा ही, इस पे भी 10% लग गया, यानी 11 बढ़ गया। उसी प्रकार यहाँ देखिए 3300 है, 3630 है, यानी कितने का अंतर आ गया, 330 का अंतर आ गया, 330 का अंतर है। देखिए यहाँ पे भी कितना था, 11 का अंतर आ गया। यहाँ 10 है, यहाँ 11 है। उसी तरह यहाँ जो है ये 3300 है, तो यहाँ 330 बढ़ा है, तो यहाँ क्या बढ़ जाएगा, इसका जो है 111% आएगा, ठीक है। तो 330 अगर है तो यहाँ 300 बढ़ेगा, तभी तो इसका 110% 130 आ जाएगा, ठीक है। 110% कितना आ जाएगा, 130। देखिए 300 है का 110% निकालेंगे ब्याज से, जिससे इसका निकाले थे हम, 10 से 11 बढ़ गया तो 202 दिया 33, 330 आ रहा है, ठीक है। तो ये 300 हो गया। अब जब 10% इंटरेस्ट रेट है तो इसका क्या हो जाएगा, पहले का ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज यहाँ पे 300 रुपया है, यानी ब्याज कितना हो जाएगा, 3000। 3000 का तो 10% 300 आएगा, तो ये ब्याज है, ये इतना बढ़ रहा है। पहले में बढ़ा 300, फिर 3300 हो गया, 3300 का 330 बढ़ा है, 300 3630 हो गया। तो कह रहा राशि कितना होगा। अब ये ब्याज है, ये ब्याज पे ब्याज है, ये ब्याज है, ये ब्याज पे ब्याज है, ठीक है। तो ब्याज अगर 10% के बराबर 3000 है तो मूलधन कितना हो जाएगा, 10% के बराबर अगर 3000 है
तो 100% के बराबर कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, 30,000। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 42 नंबर। 42 में कह रहा है जब एक संख्या x का 32%, x का 32%, ठीक है, दूसरी संख्या y में जोड़ा जाता है, दूसरी संख्या y में, यानी इसको y में जोड़ दिया जाए, x का 32% y में जोड़ा जाता है, तो y में 24% की वृद्धि हो जाती है। तो y में क्या हो जाता है? y में 24% की वृद्धि, यानी कितना हो जाएगा? 124%। ठीक है, 124%। अब कह रहा है इसके बराबर निकालना। तो पहले x और y का देख लेते हैं, निकाल लेते हैं क्या होता है जो। अब ये देखिए, ये कितना हो गया? ये 32x बटे 100 प्लस y बराबर 124 y बटे 100। अब ये y जो है प्लस में उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, क्योंकि दोनों का अनुपात निकालना है, मान निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा? 32x बटे 100 बराबर 124 y बटे 100 माइनस y। ठीक है, अब ये दोनों का अगर हम एलसीएम निकाल लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 100। ये हो जाएगा 124y माइनस 100y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ पे 124y माइनस 100y, तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 32x बटे 100 बराबर ये कितना हो जाएगा? 24y बटे 100। ठीक है, अब 100 कैंसिल हो गया दोनों साइड, तो 32x बराबर क्या हो जाएगा? 24y, यानी 32x बराबर 24y। अब x y इधर आ जाएगा, y बराबर 24, 32 इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 8 या 24, 8 चौक 32, यानी x के बराबर 3, y के बराबर 4 आ गया। अब इसके बराबर पूछ रहा है, यानी x के बराबर कितना है? यहाँ पे 3 है, तो 3 दूना 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 10 आ जाएगा ऊपर में। ठीक है, और नीचे क्या है? y बराबर, अब क्या कह रहा? 3x, x बराबर कितना? 3, तो 3 तिया 9 हो जाएगा, माइनस ये 4 आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा, यानी नीचे 5 आ गया, 5 यानी 2 बार कट गया, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं 43 नंबर। देखिए इसमें कह रहा है 36, 48, 15 का चतुष्फलनुपाती। देखिए 36, 48, 15 का ये चतुष्फलनुपाती x है, यानी ये जो है x है। तो पहले यहां से निकाल लीजिए, x का मान क्या निकल जाएगा? x का और ये दोनों गुना हो जाएगा, 48 गुने 15 और भागा 36, यानी 12 तिया 36, 12 चौक 48, 3 गुना 5, ये कितना आ गया है? 20। ठीक है, यानी पहले वाला का x के बराबर ये दिया हुआ है, वो आ गया, कितना आ गया? 20 आ गया। ठीक है, अब दूसरे वाला देखिए क्या है? 4.2 बाई 9, ये 13.5। अब यहां से y निकाल लेंगे, तो y बराबर क्या आ जाएगा? ये दोनों गुना हो जाएगा, 4.2 गुने 13.5 भागे ये 9 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कितना आ जाएगा? ये हो गया 10 गुने 10, क्योंकि दशमलव हटाने के बाद आ गया है। अब 9 से काट दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 9 पचे 45, ऊपर 15 आ गया। ठीक है, 5 से कट जाएगा, 5 तिया 15, 5 दूना 2 से कट जाएगा 21, 21 तिया 63, 63 बटे 10, यानी क्या हो जाएगा? 6.3। अब कह रहा है y x के बीच का अंतर कितना? देखिए ये आया 20 और ये आया 6.3, तो माइनस कितना आ जाएगा? 13.7। कितना आ जाएगा? 13.7, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन 44 नंबर। 44 में कह रहा है विभाजन विधि द्वारा दो संख्याओं का महत्तम, दो संख्या का महत्तम समर्थक जो विभाजन विधि द्वारा, विभाजन जिस तरह से हम लोग भाग देते हैं, अंतिम भाजक 174 भागफल 172 है। यदि दोनों संख्याओं के योग को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? देखिए इसमें क्या है कि मान लेते हैं कि भाजक जो है 50 है
और भाज्य 120 मान लेते हैं हम लोग। तो इसके बाद क्या है, इसी के तरह इसको पहले हम महत्तम समय तक निकालेंगे, फिर इसी तरह सोल्व करेंगे। 50 में 100 हो गया, फिर यहाँ 20 बच गया, 20 को फिर से 50 से करेंगे तो 20 दूना 40, यानी 10 यहाँ आ गया, फिर 10 को करेंगे तो 20 आ गया है ना, यानी 2 बार में कट गया। अब शेषफल कुछ नहीं बचा। तो होता क्या है, ये अंतिम भाजक जो है 174 है ना। तो ये एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 50 से लेकर के 174, ये हो गया भाजक। दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 44 में क्या हो गया है कि इसका ऑडियो माइक प्रॉब्लम आ गया था, तो 44 नंबर क्वेश्चन में थोड़ा दिक्कत है। फिर इसके बाद सही है, फिर लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर में थोड़ा सा दिक्कत है ना, इसको देख लीजिएगा। तो ये जो भागफल है 172 और भाजक है 174 तीसरे वाले का, तो भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो इस जो ये निकाले हैं इसी के तरह सबको सेट कर दीजिए और इसको सोल्व कर सकते हैं इसके बेस पे। ये तीसरा नंबर भाजक हो गया 174, इसको दुगना, इसका भाज्य निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, दुगना करके, शेष तो 0 है तो वही दुगना करेंगे, वही हो जाएगा भाज्य, यानी तीसरा नंबर भाज्य जो है 348 हो गया ये। ठीक है, अब जब तीसरा नंबर भाज्य 348 हो गया है तो दूसरा नंबर भाजक ये बन जाएगा ये, फिर तो यहाँ पे भाजक 348 हो जाएगा। फिर इसका क्या है, भाजक है, भागफल कितना है 7 है, और शेषफल कितना 174 है, और 348 गुने 7 प्लस 174 करेंगे तो 348 को पहले 7 से गुना कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसमें प्लस कर लेंगे, ये हो गया 28, ये हो गया 24, 24 और 36 आ गया। फिर 174 जो बच रहा है यहाँ शेषफल, क्योंकि भाजा गुने भागफल प्लस शेष होता है, 174 प्लस कर लेंगे इसमें। ठीक है, 174 प्लस करने के बाद जो आ रहा है ये 2610 आ गया। तो ये जो 2610 है दूसरा भाज्य बन जाएगा, ये 2610। ठीक है, ये जो पहला 50 120 दिए हैं ये एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, 2610 अब बन जाएगा पहले वाले का भाजक। ठीक है, भागफल कितना 1 है, तो 2610 को 1 से गुना करेंगे और इस शेषफल 348 से वो प्लस करेंगे तो पहले वाले का भाज्य आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें जोड़ लेते हैं 348, तो कितना हो गया है 2958। ठीक है, ये 2958 ये भाज्य बन गया। ठीक है, अब कह रहा है ये दोनों संख्याओं का 11 भाज्य, यानी 2958 2610 को प्लस करेंगे तो दोनों को 11 से भागफल देना है, तो कितना आ जाएगा इसको देख लेते हैं प्लस करके, 2958 और 2610, 2610, तो ये हो गया 8 6 5 5 5568 आ गया। ठीक है, 11 से विभाजित किया जाएगा तो 11 5 55 और 11 6 66, 2 बच गया, यानी ऑप्शन ए जो है 2 बिल्कुल सही है। एक बार अच्छा से बना लेते हैं आप लोग, तो चार्ट को समझ लेते हैं, तो फिर अगले बार क्या है, डायरेक्ट आप लोग भाज्य गुने भागफल प्लस शेष करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये था 44 नंबर। देखते हैं अगला 45 नंबर। ठीक है, 45 नंबर कह रहा 3 मीटर चौड़ी, इतना मीटर गहरी एक नहर में जल 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से प्रभावित हो रहा है। ठीक है, 3 मीटर यानी 3 गुने 1.2 गुने क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 10 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब इसको मीटर प्रति सेकंड बना लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड बनाने के लिए 5/18 गुना करना पड़ता है। उसके बाद क्या करेंगे, प्रभावित हो रहे आधे घंटे में यानी 30 मिनट में। अब मिनट को क्या करना पड़ेगा, सेकंड बनाना पड़ेगा, मीटर प्रति सेकंड, सबको मीटर प्रति सेकंड बनाना है, तो इसको भी 60 से गुना कर देंगे। यह कितने क्षेत्र पर हेक्टेयर में की सिंचाई करेगी, 9 सेमी जल। अब देखिए 9 सेमी आ रहा है
तो 9 से भागा दीजिए। और सेमी है तो इसको मीटर बनाने क्या करना पड़ेगा, 100 से भागा देना पड़ेगा, यानी 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 100 ऊपर चला गया। ठीक है, अब इसको बस सोल्व कर लीजिए क्या होता है। अब देखिए इसको सोल्व कर लिए अगर हम लोग, तो 5 गुना 10, 10 गुना 20, यानी कितना आ गया है 20, और कितना आ गया 0 0 0। ठीक है, 20,000 प्लस एक जीरो और आ गया यहाँ। अब ये जो आ गया है तो इसको हेक्टेयर में बनाना है। हेक्टेयर में क्या करना पड़ेगा, 10,000 से भागा देना पड़ता है। 10,000 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, यानी 3 जीरो 3 जीरो 1 जीरो 1 जीरो, यानी क्या आ गया है 20 आ गया है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में कह रहा 13 संख्याओं का औसत 65 है, यानी 13 संख्या का औसत क्या है 65 है। तो पूरा क्या हो जाएगा, इसको गुना कर दीजिए, यानी 650, इसको गुना कर दीजिए 65 गुने 13, 5 से 1 19 5 6 5 4 845 आ गया। इसके बराबर क्या आ गया है 845 आ गया। ये पूरा 13 संख्याओं का आ गया है। प्रथम 3 संख्याओं का औसत 63 है, यानी प्रथम 3 का कितना है 63 है। ये कितना हो जाएगा 3 तिया 9 6 तिया 18 189। अगली 9 संख्याओं का औसत इतना है। अगली 9 संख्याओं कितना है 64.5। इसको भी गुना कर लेते हैं, 64.5 गुने 9, 9 पचे 45, 4 0 4 9 छः 54 4 58, यानी इसको गुना कर देंगे, यानी 580.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 580.5 आ रहा है इस पे। अब कह रहा देखिए ये 13 संख्याओं का है पूरा, ये 3 प्लस 9 12 संख्याओं का है। ठीक है, तो 13वां संख्या क्या हो जाएगा, ये 845 में से दोनों को माइनस करेंगे। तो पहले ये दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना हो जाएगा देखिए प्लस करने पे 0.5, ये हो गया 9 16 6 1 5 6 7 769.5 आ गया। ठीक है, यानी अब इसको हम देखें तो 769.5, तो 13वीं संख्या जो आ रहा है ये कितना आ रहा है, अब इसको माइनस कर दीजिए, 45 ये हो गया और 30 75.5 आ रहा है। कितना आ रहा है 75.5 आ रहा है। ये 13वीं संख्या है। ठीक है, अब कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं संख्या से 2 अधिक है, लेकिन 13वीं से 2.5 कम है। 12वीं संख्या 11वीं संख्या, अब कह रहा है 11वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से 2.5 कम है, यानी ये 75.5 है, तो ये कितना हो जाएगा 73 हो जाएगा। और कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं से 2 अधिक है, 11वीं संख्या 12वीं से 2 अधिक है, यानी ये कितना हो जाएगा 71 हो जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है 11वीं 12वीं संख्या का औसत क्या है। अब ये दोनों का औसत निकालना है, 11वीं और 12वीं का। तो औसत निकालने क्या करना पड़ता है, दोनों को प्लस करके 2 से भाग करेंगे, यानी 3 1 4 7 दूना 14, 2 से भागा देंगे क्या आ जाएगा 72। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं अगला 47 नंबर क्वेश्चन। 47 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए बी से 75% अधिक है, ए जो है ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, यदि ए बी से 75% अधिक है, ठीक है, और सी डी से 50% कम है, डी ए से 20% अधिक है, डी जो है ए से, देखिए पहले सबसे पहले शुरू करते हैं, ए बी से 75 अधिक है, अगर बी अगर 100 है तो ये कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है सी डी से 40% कम है, डी ए से 20% अधिक है, डी जो है ए से कितना अधिक है 20%, यानी 17.5 35 210 ये आ जाएगा। ये कितना आ गया 210, क्योंकि यहां से इसका 120% 210 हो रहा है। ठीक है, अब कह रहा है सी डी से 40% कम है, सी जो है डी से 40% कम है, यानी 210 का कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा। ठीक है, एक जीरो कट गया है, यानी 6 12 126, ये कितना आ गया 126 आ गया। ठीक है, अब कह रहा है इसमें कौन सा सत्य है, देखिए सत्य निकालना है, कौन सा निकलेगा, यहाँ सी है बी है, बी है सी है, बी है सी है, सी है बी है, यानी हम लोग को सिर्फ बी सी के बारे में देखना है, यानी इस दोनों के बारे में देखना है। ठीक है, तो अब कह रहा है कि कौन सा सत्य है, तो b बराबर 100 है, b बराबर और b बटे c बराबर
100/126, सिर्फ बी और सी का चर्चा किया हुआ, ठीक है। अब देखिए ये कितना आ गया, ये दोनों कर दिए पहले, ये 50 हो गया है, ये 63 हो गया है। अब ये इधर और इधर अगर हो जाता है 63b बराबर 50c हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन आ रहा है, 63b 50c, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। 48 नंबर देखते हैं क्या है। जो एक दुकानदार एक वस्तु का अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा है, फिर भी 28% का लाभ करता है। 100 रुपया अगर क्रय मूल्य है, 28% लाभ कमा रहा है, तो कितना हो रहा होगा, 128। ये 128 कब आ रहा है, जब 20% का छूट दिया जा रहा है, ठीक है। यानी x का 80% बराबर 128। ये दोनों अगर इधर कर लेते हैं हम लोग, तो 100/80, 20 चौक 80, 20 पचे 100, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 32 पचे 60। यानी इसका जो आ रहा है कितना आ रहा है, 160 आ रहा है। अंकित मूल्य 160, क्रय मूल्य माने थे 100, विक्रय मूल्य 128। अब कह रहा है यदि वह इसे अंकित मूल्य पर 12.5% की छूट देता है, तो 160 रुपया है ना, 160, इस पे 12.5% अगर छूट दे तो उसका लाभ कितना होगा, 100 रुपया क्रय मूल्य है, ठीक है। 160 पे 12.5% छूट दे, यानी कितना हो जाएगा इसका, 87.5%, 87.5%, ये हो गया 0। यानी 20 पचे 100, 20 गुने 8, ठीक है। 5 से काट देते हैं, 5 1, 5 सत्ते 35, 5 पचे 25, ठीक है। अब ये 5 से कट गया, 2 पचे 10, 2 गुने 4, फिर ये 5 से कट गया, 5 तिया 15, 5 पचे 25, 35 गुने 4 बराबर कितना हो गया, 140। यानी क्रय मूल्य 100 रुपया है, पहले विक्रय मूल्य 128 था, फिर उसका अंकित मूल्य 160 हो गया। अब कह रहा है 160 से डिस्काउंट करके 140 में बेचा जाए, 140 में बेचा जाए तो उसका प्रॉफिट क्या होगा। यानी 100 रुपए का सामान अगर 140 में बेचा जाए तो प्रॉफिट क्या होगा, 40%। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 49 नंबर। एक मिश्र धातु एक्स में भार के अनुसार तांबे और टीन का अनुपात 7:3 है। देखिए तांबा कितना है, 7/10, ठीक है। और ये कितना है, तांबे और टीन कितना है, 3/10, ठीक है, पहला में। दूसरा में क्या है, y में ये x हो गया, y में क्या है, पहला में तांबा कितना है, 3/5, और 2/5 क्या है, 3 है, इसमें तांबा और टीन है, ठीक है। अब ये दोनों को देखिए क्या करना है। अब तांबा, ठीक है, तांबा को पहले एक साइड लाते हैं, क्योंकि तीसरा बनाना है, इसको मिला धातु को जेड बनाना है, तो पहले तांबा। तो तांबा यानी ये अनुपात जो कर रहा है, 1/4 के अनुपात मिलाया जाए, 4:1 के अनुपात मिलाया जाए, तो ये 4 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 7×28/10, प्लस ये करेंगे 1 से गुना, क्योंकि 4:1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 3/5, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये तांबा हो गया, टीन का कितना हो गया, 3 चौक 12, 12/10 प्लस, ठीक है, हो जाएगा 2/5, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, 10 5 का एलसीएम 10 हो जाएगा, 10 एलसीएम हो गया। ये 28 है, 5 गुने 2, 2 यानी 3 गुना 6 हो जाएगा, 28 से 34 हो गया। और यहाँ पे क्या आ गया, 10 एलसीएम इसका भी आ गया। अब ये हो गया 12 और 4 16, 16 आ गया। अब ये दोनों हटा दीजिए अगर इसको, 10 को, तो कितना हो जाएगा, 34, तांबा और टीन कितना, 16। तो अब कह रहा है धातु में जेड तांबे का परसेंट, जेड में तांबे का परसेंट, ये कितना है, तांबा ये है, टीन ये है। अब इसमें तांबे का परसेंट निकालने का लिए कर रहा है, यानी 34 कितना है, तो 34 और दोनों मिला कितना हो जाएगा, 50, 50 में 34 कितना है, परसेंट निकालना तो 100 से गुना कर दिए इसको, ठीक है। तो 50 गुने 2, 2 हो गया, 34 गुने 2 गुने 34 कितना हो गया, 68, यानी 68%, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। देखिए 50 में कह रहा है, यदि एक व्यक्ति किसी वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचता है, यदि उसे वस्तु को उस मूल्य के 80% बेचकर, ठीक है, 80% बेचकर 16% की हानि हो रहा है। यानी देखिए
क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपया है, ठीक है, और 16% हानि यानी 84 रुपया में बेच रहा है, ठीक है। अब ये जो 84 रुपया है वो 80% है, यानी कि इसका विक्रय अंकित मूल्य का, यानी एक्स का 80% के बराबर कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। 84 हो गया, यानी एक्स के बराबर कितना हो जाएगा, 84 गुने 100/80, यानी 20 चौक 80, 20 पच्चीस 100, 4 से 21, यानी 21 पचे 105, यानी 100 रुपया क्रय मूल्य है और 105 रुपया विक्रय मूल्य है, तो कितना हो गया प्रॉफिट, 5%, यानी 5।